चलिए, अब टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टाइम ऑफ एक्शन, टेंस की एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं तैयार कर लेता हूं। टेंस मैं आप लोगों की प्री की नॉलेज को यहां पर यूज करने की कोशिश करूंगा और प्लीज थोड़ा सा इसे ध्यान से समझें। हमारे टेंस अलग अलग हुए, हमारे टेंस अलग अलग हुए। टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस की संख्या कुल मिलाकर 12 है, ठीक है। टेंस की कुल मिलाकर संख्या 12 है। बेटा डिस्क्रिप्शन अभी थोड़ी देर बाद आपको नीचे लिखा मिल जाएगा, जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं सारे डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे, प्लीज आप ध्यान यहां लगाएं, ठीक है। चलिए शुरू करें। फाइन। अरे डिजिटल बोर्ड पर मैं पढ़ाने का आदी नहीं हूं भाई, मैं अपने इसी बोर्ड पर पढ़ा सकता हूं, डिजिटल बोर्ड में बहुत सारा समय लगता है, ठीक है जी। फाइन, अब प्लीज यहां पढ़ने की कोशिश करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अपने बिहेवियर अलग अलग हुए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ा हुआ देखते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जुड़ी हुई देखते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम अगर देखने की कोशिश करें तो हम लोग इन्हीं में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के लिए देखते हैं लिखा हुआ डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फाइन, ये रिवीजन है, टेंस को लेकर मैं अभी चल नहीं रहा हूं, टेंस की ये सिर्फ रिवीजन है, क्योंकि जो आगे हम बात करेंगे वॉइसेस की ही मेन बात आज हम लोगों को करनी है। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस लेके कोशिश करूं आपको चीजें समझाने की जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ पोयम। फाइन, अब अगर इसी ही को हटाकर मैं यहां सब्जेक्ट अगर प्लूरल बनाने की कोशिश करूं और मैंने एक सेंटेंस लिखा ही एंड आई, तो आगे राइट्स ना कहकर मुझे राइट कहना हुआ, प्लूरल के अकॉर्डिंग राइट अ पोयम, इसमें कोई नई बात नहीं। इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूं तो नेगेटिव बनाने की बातचीत हो गई, ही डज नॉट राइट अ पोयम। फाइन, अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाना चाहूं तो बात हुई डज ही, आगे लिखा मैंने राइट अ पोयम। फाइन, तो यानी कि इस लिखी बातचीत की परिचय हमें पहले से ही है, और किस तरीके से ये सेंटेंसेस बनते हैं हमारी जानकारी है, मुझे इससे ताल्लुक है, इसकी जानकारी ध्यान रखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद एक अगला टेंस है जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रीलिम्स की क्लास में, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने चुने हैं 3 शब्द, इज, एम, आर, ठीक है बच्चों। और कॉन्टिन्यूअस की खास पहचान है, मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस की खास पहचान है, क्या जुड़ा हुआ नजर आता है, V1 के साथ ING। अगर एक एग्जाम्पल मैं तैयार करना चाहूं, चलो आप ही में से किसी का नाम उठाना चाहूंगा, और मंजीत का नाम सबसे पहले मैंने उठाया। मंजीत इज रीडिंग द कमेंट्स। अब अगर हम ध्यान से देखने का काम करें तो ये जो इज लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब तैयार हुआ, और ये जो भी हमारे सामने हुई मेन वर्ब। फाइन, पहले इन सभी की सभी हेल्पिंग वर्ब को पहचानना सीख लो बच्चों, फिर उसके बाद चीजें मैं उठाना शुरू करूंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद एक अगले टेंस का नाम आता है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने है हैज, हैव, और मेन के लिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करते हैं। जैसे अगर एक सवाल लिखा जाए, चलिए यहां से किसी का नाम उठाते हैं, और ये हुआ हमारे सामने एक नाम आ रहा है, नरेश जी का नाम आया, मैंने इसका एग्जाम्पल तैयार किया, नरेश हैज सीन माई आंसर। फाइन, अब अगर इस लिखी हुई बातचीत को हम ध्यान से देखें तो यहां नरेश हमारा सब्जेक्ट, हैज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब, सीन अपने आप में थर्ड फॉर्म, और ये लिखा हमारे सामने जो भी है एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के तरीके से थोड़ा और आगे हम चलें तो और भी हमारे 12 के 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब मैं आपके सामने रखूंगा। पहले एक बार यहां से नजरें निकाल लीजिए प्लीज। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास पहले 3 टेंसेस। फाइन, अब मैं एग्जाम्पल्स पर नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है एक अगला टेंस जो सभी को पहले से ही पता होगा, मैं इसका नाम लिख लेता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। की अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये हुआ हमारे सामने हैज, हैव, परफेक्ट होने की वजह से हम लोगों ने इसके साथ जुड़ा देखा बीन, आगे हमने कहा V1 के साथ ING, और इसी के साथ हम जोड़ने का काम करते हैं सिंस या फॉर के साथ टाइम बताने के लिए। एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं, जैसे मैंने कहा
राहुल हैज बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर कायदे से समझा जाए तो राहुल सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, हैज अपनी हेल्पिंग वर्ब, पार्टिकल जो भी है ये हमारे सामने मेन वर्ब, फाइन। और इसी बात को आगे जोड़ने के लिए हमें सिंस और फॉर का यूज करने की इजाजत मिली। चलो बच्चों एक अगले टेंस से मिलते हैं जिसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस नेगेटिव वगैरह बनाना है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसी के बाद आगे अगर हम बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात कर सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के नाम पर यूज करते हैं वॉज वर। कॉन्टिन्यूस होने की वजह से हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फाइन। पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद एक अगले टेंस का जिक्र आता है जिसे हमने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुई हेड, और वर्ब के लिए हम लोग यूज करते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है दोस्तों, आगे चलने का काम करते हैं। ठीक है जी, चलो पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी जिक्र ले लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए अगर हम बात करें तो हमारे सामने हुआ हेड, बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद हम मेंशन करते हैं सिंस या फॉर के साथ टाइम। बिल्कुल वही रूटीन के अकॉर्डिंग आप एग्जांपल्स तैयार कर सकते हैं। एक अगला टेंस जिसे हमने नाम दिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं विल या फिर शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग, मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब जिसकी मुझे अब वॉइसेस को समझने में जिसे मुझे यूज करना है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। मेरे नाल रंजन कह रहा है मजा नहीं आ रहा है। मेरे भाई 200 नंबर के लिए मैं इंग्लिश इस वाले बैच में तैयार कर रहा हूं, तो मेरे भाई यहाँ मजा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो ही पढ़ने के लिए ही यहाँ पर शामिल है, मजा लेने वाले लोग यहाँ शामिल नहीं होते बेटा, ठीक है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोग यूज करते हैं विल या फिर शेल के साथ पार्टिकल बी हमने जोड़ा, और कॉन्टिन्यूस की खास पहचान सभी को पता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। दो टेंसेस का और जिक्र मैं यहीं लिख लेता हूं ताकि चीजें फिर हम वॉइसेस के नाम पर उठा सकें। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बाद एक अगला टेंस आता है जिसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब अपने पास तैयार हुई विल, शेल के साथ हैव, आगे हमने जोड़ने का काम किया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एक आखिरी टेंस का नाम मैं जो लिख रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब बच्चों इसकी भी हेल्पिंग वर्ब मैं लिख देता हूं आप लोगों की मदद के लिए, और ये हुआ विल, शेल, हैव, आगे हम लोगों ने लिखा बीन, और ये हुआ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसके लिए हम सिंस का यूज ना करते हुए हम फ्रॉम के साथ टाइम को बताते हैं या फिर फॉर के साथ टाइम बताते हैं। एक बार इसे नजरें निकाल लीजिएगा, फिर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सवाल मैं पूछूंगा, वॉइसेस कितनी तरह के होते हैं? एक बार इसे फटाफट से देखें, कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स दे सकते हैं मुझे।